जब भी आप अपनी कार के इंजन को स्टार्ट करते हैं तब आप एक मार्वलस इंजीनियरिंग और रिसर्च का महासंगम सुनते हैं। सालों की रिसर्च और अनेकों रातों की मेहनत का रिजल्ट, जिसके बाद एक कार का इंजन बनके तैयार होता है, जिसके बाद ही जो कार्स हैं ये रोड पर चलने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि किसी भी कार के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसका इंजन ही होता है। और आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सुना होगा कि कार्स की इंजन को बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उतना ही महंगा प्रोसेस है जिसकी कॉस्ट हजारों करोड़ तक जा सकती है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कार की इंजन को बनाना कितना डिफिकल्ट है और ये कितना ज्यादा महंगा होता है। तो इंजन बनाने का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो डिजाइनिंग का होता है। इंजन डिजाइनिंग में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वो है परफॉर्मेंस और इफिशियंसी। इंजीनियर्स को इन फैक्टर्स को बैलेंस बनाना होता है ताकि इंजन पावरफुल हो और साथ ही फ्यूल इफिशिएंट भी हो। इस परफेक्ट बैलेंस को अचीव करने के लिए कंबस्टन प्रोसेस, फ्यूल इंजेक्शन और एयर फ्लो डायनेमिक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए एक भी फिजिकल पार्ट बनने से पहले एडवांस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंजन का बिहेवियर मॉडल बनाने में होता है। ये प्रोसेस इंजीनियर्स को ये प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि अलग अलग कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन है ये कैसे होगा और परफॉर्मेंस पर कैसे असर पड़ेगा, ताकि कोई भी मेटल काटने से पहले डिजाइन को और बेहतर बनाया जा सके। इसके बाद नंबर आता है मटेरियल को चूज करने का, जो कि इंजन की हीट को संभाल सके, क्योंकि कार इंजन्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के अंडर काम करते हैं। ऐसे कंडीशन को हैंडल करने के लिए सही मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है जो कि हीट को संभाल सके, वो भी बिना इंजन का वजन बढ़े। ये किसी कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने जैसा है, जिसके लिए इंजीनियर्स काउंटलेस आवर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि अलग अलग मेटल एलॉयज और कंपोजिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके सही मटेरियल को सिलेक्ट किया जा सके। इसके लिए चूज किए गए मटेरियल को उनके लिमिट तक पुश करते हैं ताकि कंबस्टन से जनरेट होने वाली हीट को संभाल सकें बिना किसी फेलियर के। इसके बाद फिर नंबर आता है इमिशन पर कंट्रोल करने का। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी स्ट्रिक्ट इमिशन रेगुलेशन को मीट करना होता है। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स को परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ हार्मफुल इमिशन को कम करने का भी बहुत बड़ा काम करना होता है, ताकि दुनिया भर की सरकारें जो इमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट करती जा रही हैं उसको मीट किया जा सके। इस चैलेंज का सामना करने के लिए इनोवेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने में काफी रिसर्च होती है, जैसे कि कैटलिटिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। इन कंपोनेंट को सिर्फ टेस्टिंग में ही नहीं बल्कि इन्हें इंजन डिजाइन में भी सीमलेसली इंटीग्रेट करना भी जरूरी होता है ताकि सारी चीजें प्रॉपरली अपना काम करें। और कार इंजन में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी एक इम्पोर्टेंस है, जैसे हाइब्रिड पावर ट्रेन से लेकर फुल्ली इलेक्ट्रिक सिस्टम तक। इंजीनियर्स को हमेशा नए तरीके ढूंढने रहते हैं व्हीकल्स को पावर देने के लिए, ताकि टाइम के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम अपडेट होता रहे, जिससे रेलिवेंसी बनी रहे। जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक कार मोटर्स को डिजाइन करना ये अपने आप में ही एक पूरी तरह से अलग सेट ऑफ चैलेंज है। इसमें बैटरी को ऑप्टिमाइज करना होता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम में हीट को मैनेज करना होता है और साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी को भी मैक्सिमाइज करना शामिल है। तो चाहे परफॉर्मेंस हो, इफिशियंसी हो, इमिशन रिडक्शन हो या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो, कार इंजन डिजाइन करना एक सचमुच में इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें काफी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन चाहिए होती है ताकि हमारी रोज की जो जर्नी है हम उसको सेफली मस्त एंजॉय कर सकें। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए ही, जिसके लिए काफी जबरदस्त पैसा भी लगता है और उतना ही ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगता है। तो याद रखिए, जब भी आप रोड पे निकलें तब आप सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट और मार्वलस इंजीनियरिंग की वजह से ही अपनी ड्राइविंग को सेफली एंजॉय कर रहे हैं। बाकी और ऐसे मस्त वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है।